हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में समान अर्थ वाले प्रीपोजिशन में अंतर को देखा था और शुरुआत दरअसल हुई थी इसमें इस सेंस में कई वीडियो डाले जाएंगे। प्रीपोजिशन में कम से कम 30-35 वीडियोस देखने के बाद ही कुछ प्रीपोजिशन समझ में आएगा। तो इस कड़ी में मैं इस आज के वीडियो में आपको इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, समान अर्थ वाले प्रीपोजिशन में अंतर, डिस्टिंक्शन इन सेम मीनिंग प्रीपोजिशन। इस कड़ी में आज मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा देख लें, बिटवीन, among, amongst, amid, amidst और midst। देखें, ये 6 प्रीपोजिशन हैं। इन 6 प्रीपोजिशन को पहले समझ लें और तब एग्जाम्पल से हम लोग इसको डिफरेंस इसमें क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिटवीन, among, amongst, amid, amidst, 6 का अर्थ होता है बीच में। अंतर क्या है कि ये तीनों काउंटिंग पर है, ये और ये काउंटिंग पर है, 2, 3, 4, 5 के बीच, 4, 2 के बीच, ये सब। और ये नीचे वाला तीनों जो है वो काउंटिंग पर नहीं है। जैसे 2 के बीच की बात हो तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं, 2 के बीच की बात हो तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर लिखते हैं विनोद इज सिटिंग बिटवीन अगर हम लोग इसको देखें, विनोद इज सिटिंग बिटवीन विजय एंड अखिलेश। देख लें आप, यहाँ पर 2 के बीच विनोद बैठा है, 2 के बीच बैठा, एक विजय और एक अखिलेश, 2 के बीच विनोद बैठा है, हमने बिटवीन लगाया। लेकिन जैसे ही अगर हम 2 की संख्या से बढ़ा दें 3 या उससे अधिक, जैसे विनोद इज सिटिंग विजय अखिलेश एंड रिपू किसी लड़के का नाम है। तो हम यहाँ पर विजय, अखिलेश और रिपू, ये 3 व्यक्ति के बीच बैठे हैं ये विनोद। तो हम अब यहाँ बिटवीन का यूज़ नहीं कर सकते, हम एमोंग या एमोंगस्ट का यूज़ करेंगे। अब कहिएगा कि एमोंग यूज़ करें या एमोंगस्ट यूज़ करें, दोनों में से कौन सा यूज़ करें। तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम एमोंग का प्रयोग करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम लोग एमोंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद देख लीजिए, आप सब लोग देख लीजिए, अब इसके बाद वोवेल आ रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि अखिलेश का ए वोवेल है और यहाँ पर हम एमोंगस्ट का प्रयोग करें। थोड़ा क्लियर कर लें, 2 के बीच की बात हो तो बिटवीन, वहाँ वोवेल कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन 2 से अधिक के बीच की बात हो तो हम लोग एमोंग या एमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे। अंतर यही है कि एमोंग के बाद कॉन्सोनेंट आने चाहिए और एमोंगस्ट के बाद वोवेल आने चाहिए। आप देख सकते हैं कि एमोंग के बाद वी आया है, विजय का वी आया है, और यहाँ एमोंगस्ट के बाद अखिलेश का ए आया है। तो आप सभी देख रहे हैं कि एमोंग और एमोंगस्ट 2 से अधिक के, 3 या 3 से अधिक
3 या 3 से अधिक के बीच की बात हो तो हम लोग एमोंग या एमोंगस्ट का यूज़ करते हैं। अंतर यही है कि अगर देखेंगे कि उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम लोग एमोंग लगाएंगे, और उसके बाद अगर वॉवेल आ रहा है तो एमोंगस्ट लगाएंगे। लेकिन यहाँ बिटवीन के केस में ये वॉवेल कॉन्सोनेंट जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ केवल 2 के बीच की बात हो हम लोग बिटवीन का भी यूज़ करेंगे। चलिए, हम लोगों शायद बिटवीन एमोंग एमोंगस्ट क्लियर कर लिए। अब एमिड एमिडस्ट और मिडस्ट ये बचे हुए हैं, एमिड एमिडस्ट और मिडस्ट ये बचे हुए हैं। तो थोड़ा सा देखें इसको, यहाँ पर काउंटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक के बीच की बात हो या अनकाउंटेबल के बीच की बात हो। जैसे चीनी के बीच में गुड़ है, या तो चीनी को तो काउंट नहीं किया जा सकता। फिर पानी के बीच में खंभा है, या पोखरे के बीच में खंभा है, या पानी के बीच में कुछ ऐसा है, तो वहाँ पर हम लोग एमिड और एमिडस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, एमपी फॉर मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इंडिया। इंडिया तो एक ही है, वहाँ काउंटिंग की बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश स्थित है भारत के बीचों बीच, भारत के बीच में। ये 6 का अर्थ बीचों बीच होगा, मैं पहले कह चुका हूँ, बिटवीन, एमोंग, एमोंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट, इन 6 का अर्थ होता है बीच में। यहाँ पर हम लोगों ने बिटवीन के बारे में कहा कि 2 के बीच की बात हो, हम लोग बिटवीन लगाएंगे। वहाँ वॉवेल कॉन्सोनेंट 2 आदमी ही नहीं, 2 के जैसे भारत और चाइना के बीच में नेपाल है, या कुछ 2 पेड़ के बीच, या 2 किसी स्थान के बीच, या 2 वस्तु के बीच, या 2 व्यक्ति किसी के बीच, तो हम लोग बिटवीन। और 2 से अधिक अर्थात 3 या 3 से अधिक के बीच की बात हो तो हम एमोंग एमोंगस्ट लगाएंगे। याद रखेंगे कि एमोंग के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, या अगर ऐसे देखेंगे कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, खाली जगह में ही अगर भरना हो तो अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम लोग एमोंग भरेंगे। अगर वॉवेल आ रहा है, देखिए यहाँ पर विजय का भी आया और यहाँ अखिलेश का ए आया है, तो हम लोग एमोंगस्ट भरे हैं, और विजय का भी आया है तो हम लोग एमोंग भरे हैं। अब यहाँ पर काउंटिंग की बात नहीं है, जैसे पानी के बीच हो, चीनी के बीच हो, मिट्टी के बीच हो, बालू के बीच हो, तो वहाँ पर, या एक के बीच हो, इंडिया तो एक ही है, तो उसके बीच की बात हो तो हम लोग एमिड या एमिडस्ट का प्रयोग करेंगे। वही चीज यहाँ एमिड नहीं लगाएंगे। जो अंतर एमोंग एमोंगस्ट में है वही अंतर एमिड और एमिडस्ट के बीच है। थोड़ा देख लें, यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित है इस देश के बीचों बीच, इस देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश स्थित है। तो यहाँ पर दिस कंट्री में का टी आया है, दिस कंट्री का टी आया है, तो टी कॉन्सोनेंट है, यहाँ हम लोग एमिड लगा दिए। और यहाँ इंडिया का आई आया है जो वॉवेल है, हम लोग एमिड्स लगा दिए। तो यही अंतर है आपको बिटवीन, एमोंग, एमोंगस्ट, एमिड और एमिडस्ट के बीच में। अब एक और बच रहा है एमिडस्ट। अब वहाँ पर है कि चारों ओर कोई चीज़ है और उसके अंदर, उसके बीच में है कोई चीज़, तो हम मिडस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच इसका कोर है, जिसको आप लोग नीफे लेयर का, निकेल और फेरस का लेयर है वो कहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मिडस्ट का प्रयोग करेंगे। या आम के बीचों बीच गुठली है, इसी को ले लेते हैं। देयर, आप सब जानते हैं कि मालदा आम में छोटी गुठली होती है, तो देयर इज ए स्मॉल, गुठली के लिए हम लोग सीड कार्प का प्रयोग करें। सीड कार्प एक बायोलॉजिकल टर्म है, तो देयर इज ए स्मॉल सीड कार्प मिडस्ट दिस मैंगो। इस आम के बीच में एक छोटी गुठली है, यहाँ सीड कार्प गुठली के आया है, तो आम चारों ओर से है, बीच के उसके अंदर में गुठली है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग मिडस्ट का प्रयोग करेंगे।